Ladies and gentlemen, there is a wonderful news for साधना. साधना को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया गया है. अभी अभी ऑर्डर इशू हुए. Congratulations मिसेस साधना. मुबारक हो साधना. थैंक यू वेरी मच. आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है. इसी दिन के लिए मैंने दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी थी. मैं आप सबको इस खुशी में शामिल करना चाहती हूँ. अगले संडे को मेरी तरफ से पार्टी होगी और आप सब वहाँ जरूर आएंगे. थैंक यू. थैंक यू. जी देखो कौन आया. नमस्ते. बहुत बहुत मुबारक. आपका आशीर्वाद. प्रोसिक्यूटर. कैसा गार्ड? मैं एडवोकेट विजय हूँ. वो सब कुछ नहीं चलेगा. जाने देगा वरना नहीं जाने देगा. अरे कमाल के आदमी हो, आप इन्हें नहीं जानते? साधना जी के पति हैं ये. आप आइए सर, ये लो मेरा कार्ड. बदतमीज कहेगा. हाय साधना. सॉरी फॉर द डिले. कितना बदतमीज आदमी था गेट पर, अंदर आने से रोक रहा था. इस तरह कपड़े पहनकर आएंगे तो जरूर रोकेगा. क्या खराबी है इन कपड़ों में? ओह कम ऑन. कितने बड़े बड़े लोग आए हैं इस पार्टी में. आपको यहाँ सूट पहनकर आना चाहिए था. किस तरह परिचय कराऊंगी आपका इन लोगों से? हस्बैंड कहकर. हस्बैंड. ओह, हमारे वो कानून पढ़कर घर में बुद्ध का अवतार बनकर बैठे हैं. उस पर पार्टी में सूट पहनना भी नहीं आता. इस तरह कहूँ लोगों से. डोंट आर्ग्यू विथ मी. हेलो. एक्सक्यूज मी. साधना बेटी. नमस्ते. थैंक यू. आइए आंटी. आदाबर से अमृतलाल जी. सुनिए, आप उधर जाकर बैठिए ना. अमृतलाल जी आ रहे हैं. प्लीज उठिए. जाइए. थैंक्स. साधना. साधना. साधना मुझे भूख लगी है. उफ. अरे क्या कर रहे हैं आप? गाना क्यों बंद कर दिया? मैंने गाना इसलिए बंद कर दिया ताकि मेरे दिल के दर्द की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच सके. दर्द? कौन सा दर्द है आपको? क्या तुम्हें एहसास है कि मैंने खाना नहीं खाया अब तक? जी हाँ, आप तो वक्त से पहले ही पार्टी छोड़कर चले आए थे. तो और क्या करता? एक अजनबी की तरफ बैठे हुए लोगों की नफरत भरी निगाहों की नश्तर सहता रहता. आई डोंट अंडरस्टैंड. इसमें नश्तर और अजनबी की क्या बात है? पार्टी हमने अरेंज की थी और हमारा फर्ज था कि हम मेहमानों का ख्याल रखते, उनका स्वागत करते. क्या क्या इस घर में सिर्फ आए मेहमानों की इज्जत की जाती है, अपनों की कोई इज्जत नहीं है? क्या मतलब है आपका? देखो साधना, हम दोनों बचपन के साथी हैं, साथ खेले साथ पढ़े, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर जाता हूँ. लेकिन तुम अपनी हद, अपनी मर्यादा से आगे बढ़ती जा रही हो. ये बात मेरे बस के बाहर हो गई है. साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? जो मेरी पसंद थी, वकालत का पेशा, उसे करने से तो मना कर दिया. अब पति के दर्जे से तो मत गिराओ. तो दर्जे में रहिए, किसने मना किया है? अगर तुम्हारी नजरों में इसे जीना कहते हैं तो मैं वकालत फिर से शुरू कर रहा हूँ. इस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने जा रहा हूँ. इस घर में आपको किस बात की कमी है? इज्जत की कमी है, खुददारी की कमी है. जब तक घर दामाद बनकर रहूंगा, बेशर्मी और बेइज्जती की चोट सहता रहूंगा. इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि खुद अपने पैरों पर खड़े होकर, रूखी सूखी खाकर इज्जत की जिंदगी गुजारूंगा. अपने पैरों पर खड़े होकर रूखी सूखी खाना आप ही को मुबारक हो. रूखा सूखा खाने की आदत न मुझको है, न मेरे खानदान में किसी को है. समझा? तुम मेरे साथ रूखी सूखी खाकर नहीं जी सकती, तो फिर अमीर घराने की लड़की होकर मुझ जैसे गरीब मामूली लावारिस इंसान के साथ ब्याह क्यों किया? सिर्फ फैशन के लिए, या मांग में बाजार से खरीदा हुआ सिंदूर भरने के लिए, या समाज में अपने आप को शादीशुदा कहलवाने के लिए? और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरे बाप की कमाई हुई दौलत पाने के लिए? नहीं चाहिए तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत. इसीलिए सोचता हूं इस घर को छोड़कर चला जाऊं. तुम मेरे साथ आओगी या नहीं? पत्नी होने के नाते तुम्हारा हुक्म मानने से पहले मैं अपने डैडी के विचारों को जान लेना जरूरी समझती हूँ. तुम्हें पिता चाहिए या पति चाहिए? दोनों चाहिए, लेकिन दोनों में पहले मेरे पिताजी थे, उसके बाद आप मेरी जिंदगी में आए. 2 कश्तियों में सवार होकर सफर की इच्छा रखने वाले बेवकूफ कहलाते हैं, और सुराख वाली कश्ती में सफर की इच्छा रखने वाले उससे भी बड़े बेवकूफ कहलाते हैं. ब्यूटीफुल. क्या जबान इस्तेमाल की है. खुले शब्दों में कहे बगैर कितनी आसानी से तुमने अपने दिल की बात कह डाली. मैं एक सुराख वाली कश्ती हूँ, यानी एक निकम्मा इंसान जिसके पास सर छुपाने के लिए ना कोई घर, ना जिंदगी का कोई मकसद. तुम्हारे ही घर में तुम्हारी टुकड़ों पर पलने वाला.
और जिंदगी की धूप से बचने के लिए तुम्हारी छांव में जीने वाला एक बेगैरत इंसान हूं, यही ना? ऑलराइट साधना, एक दिन यही सुराग वाली कश्ती तुम्हें जिंदगी बचाने वाली लाइफ बोट बंद कर दिखाएगी। तुम जिस घास के तिनके को हकीर समझती हो, वही तिनका एक दिन तुम्हें डूबने से बचाएगा। यह बेसहारा इंसान एक दिन तुम्हें सहारा देगा। यह बिना परछाई का सूखा पेड़, एक दिन इसी सूखे पेड़ पर तुम अपना घोंसला बनाने आओगी। आज 15 अगस्त का दिन हमारे देश की आजादी का दिन है और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे शहर में पूज्य बाबूजी के रास्ते पर चलने वाले त्याग मूर्ति श्री अमृतलाल जी भी मौजूद हैं। अब मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से श्री अमृतलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने शुभ हाथों से पवित्र तिरंगे को लहराएं। कौन है आप? मैं एक खूनी हूँ और सेठ अमृतलाल का खून करके आई हूँ। क्या? अमृतलाल जी का खून? हाँ, इसी रिवॉल्वर से किया है। ये मेरे पति का रिवॉल्वर है जो पनवेल पुलिस स्टेशन में सर्किल इंस्पेक्टर है। हवलदार, बंद कर दो इन्हें। चलो। हाथ छोड़ो। अगर नेक और गरीबों के हमदर्द लोगों का इसी तरह दिन दहाड़े खून बहता रहा तो लोगों को तो भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा। कभी कभी तो दिमाग काम नहीं करता है। नमस्ते चौधरी साहब। आइए विष्णु प्रसाद जी, बैठिए। नमस्ते। हम लोग अभी अमृतलाल जी की हत्या का जिक्र कर रहे थे। जब हम लोग का ये आलम है कि ये खबर सुनकर हमारी रूह कांप गई है तो आप पर जाने की अभी होगी। आप तो उनके करीबी दोस्त थे, सारे दान धर्म के काम आप ही के हाथों हुआ करते थे। चौधरी साहब, मैं दरअसल उन्हीं की हत्या के केस के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करने आया था। केस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता विष्णु प्रसाद जी। वो हत्यारों तो सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाली है। उसने हजारों लोगों की मौजूदगी में कत्ल किया, उसकी तस्वीरें उतारी की जो अखबारों में छप चुकी हैं, फिर उसने पुलिस में जाकर खुद अपना रिवॉल्वर सरेंडर किया, इकबाल जुर्म किया। ये मुकदमा तो आईने की तरह साफ है। इट्स एन ओपन शट केस। व्हाट डू यू से बेटी? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पुजारी जी, उस लड़की को फांसी होकर रहेगी। मैं उस लड़की को फांसी लगवाने के लिए नहीं, उसे फांसी से बचाने के लिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। जी हाँ, इस केस को लड़ने के लिए कोई वकील आगे नहीं आ रहा है। तो आप मेरे पास चले आए? जी। और ये उम्मीद लेकर कि मैं अमृतलाल जी जैसे इंसान को उनकी मौत के बाद मुजरिम साबित करके उस लड़की को फांसी से बचा लूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धर्म की सेवा करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, इंसाफ का सर दुनिया में ऊंचा कर देंगे चौधरी साहब। विष्णु प्रसाद जी, लगता है अमृतलाल जी की मौत के सदमे ने आपका दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ दिया। आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल होश में हूँ चौधरी साहब। आप अमृतलाल जी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो 2 सूरतों वाला इंसान था। देखने में देवता लगता था, लेकिन असलियत में वो गुनाहों का देवता था। पर्दे के पीछे उसकी गोरख धंधे वाली सूरत नहीं देखी आपने चौधरी साहब? पर्दे के पीछे गोरख धंधे वाली सूरत? वो क्या थी? वो इस वक्त तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा चौधरी साहब। कमाल करते हैं आप भी, तफसील तो बताते नहीं और कहते हैं पर्दे के पीछे उनके गोरख धंधे थे। और अगर थे भी तो आज तक आप खामोश क्यों थे? उनके मरने के बाद आपका मुंह कैसे खुल गया? मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ चौधरी साहब, लेकिन आप मदद करें तो यही नहीं, और भी बहुत सारी सच्चाइयां दुनिया के सामने आ सकती हैं। जी नहीं, ये इतना क्लियर और साफ कत्ल का मुकदमा है कि मैं क्या दुनिया का कोई भी वकील इस केस को डिफेंस करने से इनकार कर देगा। और जो डिफेंस करेगा उससे ज्यादा नालायक, अहमक और पागल आदमी इस दुनिया में नहीं होगा। आप मेहरबानी कीजिए, जाइए यहाँ से। नमस्ते। ठहरिए पंडित जी, ये केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। जी? पंडित जी, हैरान होने की कोई बात नहीं है। आपने सारी जिंदगी भगवान की सेवा की है
आपकी बातों पर विश्वास करते हुए मैं ये केस अपने हाथ में ले रहा हूं। आप सच कह रहे हैं बाबूजी? पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं शाम को आकर आपसे मिलता हूं। धन्य हो विजय बाबू, धन्य हो। आप फिर एक बार साबित करेंगे कि भगवान मजलूम की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी को भेज ही देता है। मैं शाम को मंदिर में आपकी राह देखूंगा। मैं चलता हूं।